ओके। कल जो बात बताई थी उसमें किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताएं। किसी को कोई डाउट है, कल जो बात बताई थी कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी को तो प्लीज बताएं। आज थोड़े से क्वेश्चन उस पे और हम करना चाहेंगे लाइन डायग्राम पे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, ये 64th में आया हुआ है। बीपीएससी का ही अभी क्वेश्चन ले रहे हैं हम, अपना क्वेश्चन उसके बाद देंगे ताकि एक बार आप लोगों का कॉन्फिडेंस बन जाए, फिर उसके बाद हम अपना क्वेश्चन देंगे। तो ये 64th बीपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए, लिखा है 2012 से 17 के दौरान 3 देशों की जनसंख्या को दर्शाता है। ग्राफ को बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहिए क्योंकि ग्राफ ही आपका सारे क्वेश्चन का मतलब स्रोत है। तो इसको आप शुरू में ध्यान में रखें और एक बार दिमाग में बिठा लें। जैसे ये गोल वाला जो सिंबल है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला ए है ना। आप चाहें तो अपने क्वेश्चन पेपर पे लिख भी दें। ये जो बर्फी के आकार का है वो वाला है बी, ठीक है। और ये जो है स्क्वायर वाला वो है सी, ये बी नहीं है ये सी है, और ये है बी, ठीक है। ये बर्फी वाला जो डार्क में है कंटिन्यूअस वो बी है, और जो स्क्वायर में है जो डॉट डॉट है वो है सी। अब लिखा है यहाँ पे, सवाल अगर करना चाहें तो ग्राफ देख लिया आपने, ये लिखा है जनसंख्या करोड़ में। ये बात दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए कि यूनिट क्या दी गई है। यूनिट यहाँ पे दी गई है करोड़ में, और ये साल का आंकड़ा दिया हुआ है। 2017 में ए की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये है सवाल हमारा कि 2017 में ए की जनसंख्या, ए मतलब कौन सा, ये सर्कल वाला है ना। तो ये हमारा ए, और ये है बी, और ये है सी। तो इसका कुल कितना, ए की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। सवाल बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले ये डाटा, वैसे तो ओरल भी कर सकते हैं लेकिन चूंकि ये 36 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लिखें। तो आप एक टेबल बना लें पहले इस तरह का, और ये टेबल में क्या करें कि ये वर्ष है, वर्ष यहाँ पे लिख लें, और यहाँ पे ए बी और सी बना लें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 2012 में कितना था, 2013 में कितना है, 2014 में कितना है, 2015 में कितना है, और 2016 में कितना है, और 2017 में कितना है। एक मिनट यहाँ बनाता हूँ मैं, आप भी आप बना ही रहे हैं, खैर यहाँ पे मैं बनाता हूँ, थोड़ा जगह वहाँ कम है, ठीक है। ये 2012 का हमने वर्ष लिख दिया यहाँ पे, ए बी और सी, ठीक है। ये 2012 का है, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017। और यहाँ हम देख लेंगे जरूरत के हिसाब से कोई एक और कॉलम बना लेंगे। 12 में जनसंख्या कितनी है, 40। उसके बाद क्या है, 40 के बाद 42। तो यहाँ हम फटाफट इसको लिख देंगे 40, 42, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये कितना है, 45। 45 के बाद है 50 की लाइन, ये है 51, 52, 53। तो उसके बाद है 45 और फिर है 53, ठीक है। उसके बाद है 53 के बाद ये 55, और 55 के बाद 60, 55 और फिर 60। ये हमने एक टेबल बना लिया। इसी तरह से बी का भर दीजिए। तो बी का पहला है 45, 50, 55, 45, 50, 55, फटाफट 50, 55, और बी का 45, 50, 55, और ये है 62, 62, 65, 62, 65, और फिर आखिरी वाला है 72, ठीक है। किसी को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है पहचानने में, ठीक है।
सी का अगर हम देखें तो पहला है 51, फिर है 52, 51, 52, 52, 51, 52 के बाद 55, 55 के बाद 62, 55 और फिर 60, 60 है, और उसके बाद है ये 65, 65 यहाँ पर भी है, और ये है 71, 72, हाँ ये है 68 और ये है 72, ये है 68 और ये है 72। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब लिखा है कि वर्ष 2017 में देश ए की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो ए की जनसंख्या कितनी होगी, कुल अगर हम करें यहाँ पर वर्ष 2017 में ये 60 है ए की जनसंख्या, ध्यान से देखें, ये है कितना 60, वर्ष 2017 की सिर्फ बात पूछ रहे हैं। 2017 में ए की जनसंख्या 60 है, कुल जनसंख्या कितनी है 60 प्लस 68 प्लस 72, 7 6 13 6 19 1 20, 200 टोटल हो गया। ये टोटल कितना हो गया जी 200। 200 का 60 कितना प्रतिशत है 2017 में, ध्यान से देखिए 2017 में कुल जनसंख्या 200 हो गई। 200 क्या है करोड़, ये सब करोड़ में है, देख रहे हैं ना, ये सब क्या है करोड़ में। तो 200 करोड़ है, उसमें ए की जनसंख्या कितनी है 60 करोड़। एक कुल का, कुल मतलब 200 का कितना प्रतिशत है, तो कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, 60 ऊपर रहेगा और 200 नीचे रहेगा, बस। तो यहां पे लिख देना है 2017 में ए की जनसंख्या, चाहे यहीं पे लिखा हुआ कुल कितना प्रतिशत है, यहाँ पे हम इक्वल टू लिख देते हैं, मैं थोड़ा कंजूसी कर रहा हूँ जगह कम है, यहाँ पे लिख देते हैं 60, ये डायलॉग का पूरा लिख देंगे 60 बटा 200 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 60 30 बार में कट गया, कितना आंसर आ गया जी 30%। कोई दिक्कत, 30% आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन को समझना है और उसके आधार पे लिख देना है। तो ये ओरल भी हो सकता था, लेकिन एक टेबल बनाने से और भी क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, दूसरा सवाल है, आप नोट कर लीजिए। ओहो, ये क्या हो जा रहा है, क्रॉस करते ही सारा गायब हो जाता है, फिर वापस लाने का कोई तरीका भी नहीं है। इसमें दिख रहा है, तो रोटेट है, वहां पे है, अच्छा देखते हैं, नहीं है, anyway, ठीक है कोई बात नहीं। ये मुझे नीचे का क्वेश्चन देखना था, इसलिए मैं सोच रहा था थोड़ा इसको ऊपर करूं। हाँ ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिख चुके हैं ना, ठीक है आपके पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि दो देशों बी और सी में 2016 में लिंग अनुपात 106.5 और 105.2 थे, तो इन दोनों देशों में स्त्रियों की संख्या कितनी थी। लिंग अनुपात किसको कहते हैं, लिंग अनुपात वैसे डिफाइंड होता है पूरे देश में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है ना, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। यहां पर जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि बी और देश में लिंग अनुपात, वर्ष में लिंग अनुपात 106.5 और 105.2 थे। यहां पर कुछ अलग मतलब है, क्योंकि हजार में डिफाइंड नहीं है, ये हजार में डिफाइंड नहीं है, यहां पर ये है कि 100 के रेशियो में डिफाइंड है, ये 100 के हिसाब से डिफाइंड है। और ये लिखा है कि लिंग अनुपात यानी पुरुष और महिलाओं का अनुपात, ये लिखा है कि 100 महिलाओं पर कितने पुरुष हैं, ये यहाँ पे ऐसे डिफाइंड है। वैसे होता है जो स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, वो होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, कहीं 910, कहीं 915, कहीं 960, इस तरह से है। केरल वरल में 1013 का है आंकड़ा कुछ इस तरह का।
तो 1000 पे है, होता है। यहाँ पे ये जो लिखा है, इसमें ये लिखा है कि लिंग अनुपात 106.5 और 105.2 है। इन देशों में स्त्रियों की संख्या कितनी है? हम ये समझें कि यहाँ पर 100 पुरुष पर महिलाओं की, 100 महिला पर पुरुषों की यह संख्या है, ठीक है। तो ये 106.5 और 105.2 है। अब वही चीज, ये अगर लिखा नहीं है इसमें, और लिंग अनुपात यही होता है कि जनरली जो हमने क्या कहा कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अब यहां पर ये मान लें कि ये महिलाओं की संख्या 100 पर अगर डिफाइंड है, तो हम ये कहेंगे कि 1000 पुरुषों, 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दी गई है ना। 100 पुरुष पर 106.5 महिलाएं हैं, 100 पुरुष पर 105.2 महिलाएं हैं, यह है। तो अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि ये लिखा है बी के लिए, बी के लिए कौन से साल में? 2016 में। 2016 में कुल जनसंख्या कितनी है? ये देखें, 2016 में बी की कुल जनसंख्या है, यहाँ बी ये है हमारा, और बी की कुल जनसंख्या कितनी है? 185। यहाँ पे खाली बी की बताना है, अलग अलग बताना है ना। तो बी की जनसंख्या, तो बी की जनसंख्या है 65, है ना। ये है पुरुष, महिला और पुरुष, यानी फीमेल और मेल। ऐसे लिख दूं क्या? नहीं, आपको ठीक ठीक लिखना चाहिए। मुझे लिखता हूं महिला, महिला अपॉन महिला एम, ऐसे लिख देता है। माना कि महिला एम और पुरुष पी है, ठीक है। तो प्रश्न से क्या दिया हुआ है? महिला अपॉन पुरुष बराबर कितना दिया हुआ है बताइए? 106.5। 106.5 किसमें? प्रश्न से बी का लिंगानुपात, बी का लिंगानुपात, लिंगानुपात बी का, ठीक है, 106.5। अब इसके मतलब ये हुआ कि अगर महिला, और ये कितना है, पुरुष कितने हैं? 100, ये है। ऐसे मानेंगे कि महिला अगर 106.5 है तो पुरुष कितने हैं? 100। यानी इनका ये अनुपात है, इसको हम क्या कहते हैं? अनुपात। तो महिला अगर 106.5 है तो पुरुष है 100। यानी हम ये कह सकते हैं कि महिला और पुरुष का अनुपात, महिला को मान सकते हैं 106.5x और पुरुष को मान सकते हैं कितना? 100x। और पुरुष और महिला मिला करके अगर पुरुषों की जनसंख्या, या ऐसे नहीं तो आप, एक दूसरा तरीका भी है, चूंकि डस्टर वगैरह काम करता नहीं है, एक ये तरीका है कि पुरुष और महिला मिला करके कितने हैं बताइए? 65 करोड़, है ना? बताइए, है कि नहीं? तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 206.5x बराबर 65 करोड़, करोड़, ठीक है। तो x कितना हो गया बताइए? 65 करोड़ में हम क्या करेंगे? 206.5 से भाग दे देंगे, ये करोड़ में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें किसकी संख्या निकालनी थी इसमें बताइए? स्त्रियों की संख्या। तो स्त्रियों की संख्या कितनी है? 106.5x। इसलिए स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या कितनी हो गई? 106.5x, मतलब 106 गुने 65 बटा 206.5 कितना आएगा बताएंगे? कैलकुलेट करके बताइए। 106.5 बटा 265 कट जाएगा, लगभग ये 37 करोड़ के आसपास आना चाहिए, 37 करोड़ के आसपास। देखिए कितना आ रहा है? 40 से कम। 33.52। अच्छा, करोड़, ये करोड़ लिखना मत भूलना, करोड़, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये बी की हो गई।
इसी तरह से सी का भी निकाल सकते हैं, है ना, नोट कर लीजिए इसको। एक तरीका और है, आपने अनुपात समानुपात पढ़ा होगा तो एक और तरीका वैसे अल्टरनेट बता देता हूं, ठीक है। ये क्या होता है कि मेल और फीमेल का अनुपात अगर ऐसा है, मेल और फीमेल, ये महिला और पुरुष का अनुपात अगर ऐसा है, क्या अनुपात है जी, तो 106.5 अनुपात 100, यही है ना। तो महिलाओं की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो ये लिख देते हैं, महिलाओं की संख्या बराबर होता है महिला का 106.5, नीचे दोनों को जोड़ देते हैं 206.5, और जितने में से निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस एक ही लाइन में निकल जाएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। यह भी एक वैलिड तरीका होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि मेरी और इनकी आमदनी 5:4 है, हम दोनों को मिलकर 9 रुपये मिलता है, तो इसका मतलब मेरा 5 है, इनका 4 है। लेकिन हम दोनों को 900 मिलते हैं मान लीजिए, और मेरा निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों का 9 रुपये में से मुझे 5 रुपये मिल रहे हैं ना, 9 में से 5 मिल रहे हैं, तो में से वाला चीज नीचे रहता है, बोलो। और कितना मुझे मिल रहा है, 5। 9 में से 5 मिल रहे हैं, तो 900 में से कितना मिलेंगे मुझे, बोलो 500, है ना। तो ये तरीका होता है, ये भी एक तरीका है। 9 में से 5 मुझे मिल रहे हैं, मेरा निकालना है, तो मेरा वाला ऊपर रहेगा और दोनों आदमी का योग नीचे रहेगा। इनका निकालना है तो इनका वाला ऊपर रहेगा और दोनों का योग नीचे रहेगा। 2, 3, 4, 5 कितने भी अनुपात हो, सबका योग नीचे लिखते हैं, ठीक है। और जिसका निकालना है उसका हिस्सा ऊपर, और जिसमें से बांटना है उसको इधर। ये भी एक तरीका है, तो उससे भी ये आसानी से निकल जाएगा। देखो आखिरी एक्सप्रेशन वही है, 106.5 बटा 206.5 गुने 65 करोड़। ये सारा काम करने की जरूरत नहीं है वैसे।